भक्तों, 14 जनवरी का दिन इस साल कोई साधारण दिन नहीं है। ये वही दिन है जिसने पूरे सनातन समाज को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है जहां सही और गलत का फर्क समझना भी कठिन हो गया है। हर गली, हर घर, हर मंदिर और हर मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाना महापुण्य है या फिर घोर महापाप? यह सवाल इसलिए डराने लगा है क्योंकि इस बार मकर संक्रांति और शटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। यह संयोग इतना दुर्लभ है कि सामान्य व्यक्ति तो क्या, पढ़े लिखे लोग भी भ्रम में पड़ गए। एक तरफ मकर संक्रांति है जिसे हम खिचड़ी का पर्व कहते हैं, जहां चावल और दाल से बनी खिचड़ी का भोग लगाना, खाना और दान करना सदियों से चली आ रही परंपरा है। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन शटतिला एकादशी है, जिस दिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि चावल का सेवन तो दूर, उसका स्पर्श भी वर्जित माना गया है। कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने का पाप गौमांस के समान माना जाता है। अब सोचिए भक्तों, जब दोनों नियम एक ही दिन आमने सामने खड़े हो जाए तो एक आम इंसान क्या करे? भक्तों, यही वह मोड़ है जहां जरा सी चूक आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई परिवार आज आर्थिक तंगी, अशांति और दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका कारण कभी कभी ऐसे ही बड़े पर्वों पर अनजाने में की गई छोटी गलतियां होती हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी न बनाई तो क्या सूर्य देव रुष्ट हो जाएंगे? और अगर एकादशी के नियम तोड़ दिए तो क्या भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाएंगे? यही डर आज हर सनातनी के मन में बैठ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि परंपरा तोड़ना पाप है, तो कुछ कहते हैं कि व्रत तोड़ना विनाश को बुलावा देना है। यही वजह है कि ये दिन केवल त्योहार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धर्म निर्णय बन चुका है। भक्तों, मकर संक्रांति को केवल तिल गुड़ या पथ नंग का पर्व समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से देवताओं का दिन प्रारंभ माना जाता है। बाबा गोरखनाथ जी के समय से ये परंपरा चली आ रही है कि इस दिन नए चावल और मूंग की दाल से खिचड़ी बनाई जाए। मान्यता है कि जो घर इस दिन खिचड़ी बनाता है वहां अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता, सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और गरीबी उस घर की चौखट तक नहीं आती। दूसरी ओर एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जहां संयम, त्याग और नियम का पालन सर्वोपरि माना गया है। यही कारण है कि यह महासंयोग साधारण नहीं बल्कि अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए भक्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि यह डराने या भ्रम फैलाने की बात नहीं है, बल्कि सही जानकारी के अभाव में गलत निर्णय लेने से बचने की चेतावनी है। जो लोग ये सोचकर लापरवाही कर देते हैं कि सब चलता है, वही लोग बाद में कहते हैं कि पता नहीं जीवन में सब उल्टा क्यों हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि सही समय पर लिया गया छोटा सा सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है और गलत समय पर की गई एक छोटी सी गलती वर्षों का पुण्य नष्ट कर सकती है। इसलिए इस विषय को हल्के में लेना अपने और अपने परिवार के सौभाग्य को स्वयं ठुकराने जैसा है। भक्तों, जिस क्षण से आप ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं उसी क्षण से आपके जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर व्यक्ति ये जानकारी नहीं सुनता, हर कोई ये शब्द नहीं देखता। जो देख रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, वही चुना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो समय रहते सही निर्णय लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, सवाल ये है कि आप समझदारी से क्या करेंगे। क्योंकि 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन इतिहास में सिर्फ एक त्योहार के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े धर्म संकट के रूप में याद रखा जाएगा, जहां सूर्य देव और भगवान विष्णु के नियम एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। भक्तों, सबसे पहले यह बात अपने मन में बिल्कुल साफ बैठा लीजिए कि मकर संक्रांति की खिचड़ी कोई साधारण भोजन नहीं है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए बनाई जाने वाली चीज नहीं बल्कि सूर्य देव का प्रसाद मानी जाती है। इसी खिचड़ी के साथ
आशीर्वाद, समृद्धि और अन्न की निरंतरता जुड़ी हुई है। लेकिन यहीं पर आकर एक बहुत ही गंभीर और अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे अन्न देखा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ठीक इसी दिन षठथिला एकादशी भी है और एकादशी के नियम हमारे शास्त्रों में पत्थर की लकीर माने गए हैं। एकादशी के दिन चावल न केवल वर्जित है, बल्कि शास्त्रों में उसे पाप का घर तक कहा गया है। ये बात डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए कही गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्यागा, तो उनके अंश धरती में समा गए और उन्हीं अंशों से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। इसी कारण एकादशी के दिन चावल को जीव रूप माना गया है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि इस दिन सृष्टि के समस्त पाप, जिन्हें पाप पुरुष कहा गया है, चावल के एक एक दाने में छिपकर बैठ जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन चावल का सेवन तो दूर, उसका पकना भी निषिद्ध माना गया है। अब भक्तों, जरा अपने आप को एक सामान्य गृहस्थ की जगह रखकर सोचिए। घर में बुजुर्ग कहते हैं खिचड़ी बनाओ, परंपरा निभाओ, मन कहता है कि सालों से यही करते आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ शास्त्र चेतावनी दे रहे हैं कि एकादशी का नियम तोड़ना भारी पाप है। ऐसे में एक साधारण इंसान क्या करे? यही असली धर्म संकट है। अगर आप परंपरा निभाने के नाम पर 14 जनवरी को चावल की खिचड़ी खा लेते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आप अनजाने में उन पापों को अपने भीतर ले आते हैं और एकादशी का अपमान न कर बैठते हैं। यहां तक कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाना गौमांस भक्षण के समान निंदनीय है। वहीं अगर आप खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनाते, तो मन में डर बैठ जाता है कि कहीं मकर संक्रांति का शगुन न बिगड़ जाए, कहीं सूर्य देव नाराज न हो जाए। यही वजह है कि ये संयोग केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि आपकी आस्था, आपकी समझ और आपके विवेक की परीक्षा है। कहा जाता है कि ऐसे समय में शनिदेव और चित्रगुप्त यह देखते हैं कि व्यक्ति स्वाद चुनता है या शास्त्र, अंधी परंपरा चुनता है या परमात्मा का सही नियम। अब भक्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 14 जनवरी को एक गृहस्थ क्या करे? खिचड़ी बनाए या ना बनाए? इसका उत्तर शास्त्रों ने बहुत साफ, बहुत सरल और बहुत व्यावहारिक दिया है। बस जरूरत है उसे सही ढंग से समझने की। सबसे पहले खाने के नियम को समझिए। 14 जनवरी को अपने घर में, अपनी रसोई में खाने के लिए चावल की खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनानी है। यह नियम किसी डर या अफवाह पर आधारित नहीं, बल्कि शास्त्रीय मर्यादा पर आधारित है। चाहे मन कितना भी करे, चाहे आदत कितनी भी पुरानी हो, इस विशेष दिन अग्नि पर चावल चढ़ाना एकादशी के व्रत का खंडन माना जाएगा। इसलिए खाने के लिए चावल से बनी खिचड़ी पूरी तरह वर्जित है। अब प्रश्न उठता है कि फिर मकर संक्रांति कैसे मनाई जाए? इसका समाधान भी शास्त्रों में ही दिया गया है। इसे कहते हैं मध्यम मार्ग, यानी ऐसा रास्ता जिसमें न पाप लगे और न पुण्य छूटे। समाधान है फलाहारी खिचड़ी। शास्त्रों के अनुसार सामा के चावल, साबूदाना जैसे पदार्थों को अन्न नहीं बल्कि फलाहार माना गया है। इसलिए आप मूंग की दाल और सामान्य चावल की जगह सामा के चावल या साबूदाना, सेंधा नमक, आलू और मूंगफली से खिचड़ी बना सकते हैं। इस फलाहारी खिचड़ी का भोग सूर्य देव को लगाइए और फिर परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। इससे खिचड़ी की परंपरा भी निभ जाएगी, मकर संक्रांति का उत्सव भी होगा और एकादशी का नियम भी नहीं टूटेगा। यही वह मध्यम मार्ग है जो आपको अनजाने पाप से बचाता है और पुण्य का रास्ता भी खुला रखता है। अब भक्तों, आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, और वह है दान। आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति पर तो चावल और दाल की खिचड़ी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, फिर उसका क्या होगा? यही वह गुप्त भेद है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसी कारण भ्रम में पड़ जाते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल पकाना और खाना मना है, लेकिन चावल का स्पर्श करके कच्चे रूप में दान करना मना नहीं है।
बल्कि कच्चे अन्न का दान तो महादान माना गया है। इसलिए इस पूरे धर्म संकट से निकलने का सबसे श्रेष्ठ और सुरक्षित उपाय है कच्चे चावल, दाल, तिल, गुड़ और वस्त्र का दान। ऐसा करने से न तो एकादशी का नियम टूटता है और न ही मकर संक्रांति का पुण्य छूटता है। भक्तों, अब ध्यान से समझिए, 14 जनवरी की वह सही और सुरक्षित विधि जिससे न तो एकादशी का नियम टूटेगा और न ही मकर संक्रांति का पुण्य आपसे दूर जाएगा। 14 जनवरी की सुबह स्नान करने के बाद अपनी रसोई में चूल्हा या गैस जलाने से पहले एक थाली या एक छोटी थैली अपने हाथ में लें। उस थाली में इतना कच्चा चावल रखें जितना एक व्यक्ति का पेट भर सके। उसके साथ कच्ची हरी मूंग की दाल, थोड़ा सा नमक, हल्दी और घर में उपलब्ध साधारण सब्जियां जैसे आलू रख लें। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी साथ में रख सकते हैं। यही सामग्री असल में खिचड़ी का मूल स्वरूप है। शास्त्रों में इसे सीधा कहा गया है। ये पक्की हुई खिचड़ी से भी अधिक पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसमें अन्न अपने शुद्ध रूप में रहता है। अब भक्तों, इस सामग्री को दोनों हाथों में लेकर मन ही मन सूर्य देव और भगवान विष्णु का स्मरण करें। बहुत भारी मंत्रों की जरूरत नहीं है। बस मन से इतना कहिए कि हे प्रभु, आज एकादशी होने के कारण मैं पक्की हुई खिचड़ी का भोग नहीं लगा सकता, इसलिए यह कच्चा अन्न श्रद्धा से दान कर रहा हूं, कृपा करके इसे स्वीकार करें। इसके बाद यह सीधा किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को या किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दे दें। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपने चावल पकाया ही नहीं, इसलिए एकादशी का पाप नहीं लगा, और आपने अन्न का दान कर दिया, इसीलिए मकर संक्रांति का पूरा पुण्य भी मिल गया। जिस व्यक्ति को आप ये दान देंगे वो अगले दिन या द्वादशी के दिन इसे पकाकर खा लेगा और शास्त्रों के अनुसार उस भोजन का पुण्य भी आपके ही खाते में जुड़ जाएगा। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, पका हुआ भोजन एक दिन में खराब हो सकता है, लेकिन कच्चा अन्न कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि पके हुए अन्न के दान से 8 गुना अधिक पुण्य कच्चे अन्न के दान में होता है। इसलिए यह उपाय साधारण नहीं बल्कि बहुत गहरा और दूर तक असर करने वाला है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, तो भी प्रयास यही रखें कि 14 जनवरी को उन्हें चावल न दें। उनके लिए रोटी, सब्जी, पूरी या फलाहार की व्यवस्था करें। मकर संक्रांति का उत्सव जरूर मनाइए, लेकिन चावल रूपी पाप को उस दिन घर के भीतर प्रवेश न करने दें। भक्तों, ये उपाय कोई नया प्रयोग नहीं है। ये ऋषियों द्वारा बताया गया वो सुरक्षा कवच है जो पूरे परिवार को दोष, दुर्भाग्य और अनजाने पाप से बचाता है। बहुत से लोग अज्ञानता में 14 तारीख को चावल पकाकर खा लेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने बड़ा पुण्य कमा लिया, जबकि वे अपने साथ दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे होंगे। आप ये भूल मत कीजिए। आपने सही समय पर सही बात जान ली है, यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब भक्तों, इतना ही नहीं, 14 जनवरी का यह दिन केवल बचने का नहीं है बल्कि अपनी किस्मत को सोने की तरह चमकाने का दिन है। शास्त्रों का नियम बड़ा अद्भुत है। अगर एक रास्ता बंद किया गया है तो दूसरा रास्ता उससे कहीं अधिक शक्तिशाली खोल दिया गया है, और वही रास्ता है तिल का। इसी कारण इस एकादशी का नाम षठतिला एकादशी रखा गया है। षठ का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल, यानी इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीकों से करना अत्यंत फलदायी बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से निकले पसीने से हुई है, इसलिए तिल में पापों को नष्ट करने और भाग्य को बदलने की अद्भुत शक्ति होती है। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि तिल का एक छोटा सा दाना सोने के पर्वत के दान से भी भारी होता है। इसीलिए भक्तों, 14 जनवरी को तिल से जुड़े 6 काम अवश्य करें।
पहला, स्नान के पानी में थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करें। कहा गया है कि इससे शरीर के रोग दूर होते हैं और दुर्भाग्य धुल जाता है। दूसरा, तिल का उबटन शरीर पर लगाएं जिससे बाहरी और आंतरिक शुद्धि होती है। तीसरा, यदि संभव हो तो हवन या दीपक में तिल की आहुति दें। चौथा, तिल मिला हुआ जल थोड़ा सा ग्रहण करें। पांचवा, तिल से बना हुआ भोजन या मिठाई जैसे तिल के लड्डू खाएं। और छठा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तिल का दान। अब भक्तों, इसी तिल की महिमा को समझाने के लिए पुराणों में एक बहुत पुरानी कथा आती है। एक समय की बात है, एक अत्यंत धनवान ब्राह्मणी थी। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने जीवन भर कभी किसी को दान नहीं दिया, न किसी साधु को भोजन कराया, न किसी गरीब की सहायता की। जब उसका अंतिम समय आया तो भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। वह बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन भगवान ने देखा कि उसके पास पूजा पाठ का पुण्य तो है, पर दान का पुण्य बिल्कुल नहीं है। तब भगवान ने भिक्षु का रूप धारण किया और उससे भिक्षा मांगी। उस स्त्री ने क्रोध में आकर जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठाया और भिक्षु की झोली में डाल दिया। संयोग से उस मिट्टी के ढेले में तिल का दाना चिपका हुआ था। जब वह स्त्री मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंची तो उसे एक सुंदर महल मिला, लेकिन वह महल बिल्कुल खाली था। न उसमें अन्न था, न धन, न वस्त्र। वह रोती हुई भगवान के पास गई और बोली कि मैंने तो जीवन भर पूजा की, फिर मेरा घर खाली क्यों है? तब भगवान ने कहा कि तुमने जीवन भर कभी दान नहीं दिया, केवल अंत समय में मिट्टी के साथ एक तिल का दाना दान हुआ था। उसी तिल के पुण्य से तुम्हें यह महल मिला है, लेकिन खाली है। भक्तों, इस कथा का सार बहुत सीधा है। अनजाने में दिया गया एक तिल का दाना भी स्वर्ग में स्थान दिला सकता है। तो सोचिए, अगर आप 14 जनवरी को पूरे श्रद्धा भाव से काले तिल और गुड़ का दान करेंगे, तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे और बांटेंगे, तो उसका फल कितना विशाल होगा। तिल भगवान विष्णु का प्रतीक है और गुड़ सूर्य देव की ऊर्जा का। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो यही मकर संक्रांति का सबसे शक्तिशाली महाप्रसाद बन जाता है। भक्तों, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए और अपने मन में बिठा लीजिए कि 14 जनवरी को तिल और गुड़ केवल मिठाई नहीं होते, बल्कि ये ईश्वर का ऐसा वरदान होते हैं जो खिचड़ी से भी कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। इस दिन अपने हाथों से तिल और गुड़ के लड्डू बनाइए। पहले उन्हें भगवान विष्णु और सूर्य देव को भोग लगाइए और उसके बाद इन्हें प्रसाद के रूप में लोगों में बांटिए। शास्त्र साफ कहते हैं कि इस दिन जितना अधिक तिल आप दूसरों को देते हैं, उतने ही अधिक संकट आपके जीवन से कटते चले जाते हैं। विशेष रूप से काले तिल का दान शनिदेव को अत्यंत प्रिय होता है। अगर आपके जीवन में शनि की साढ़ एसाती या ढैया चल रही है, अगर आपके काम बनते बनते बार बार बिगड़ जाते, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, तो 14 जनवरी के दिन एक काली थैली में काले तिल भरकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय वर्षों से अटके हुए कामों को गति दे सकता है और भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। इसलिए खिचड़ी न बना पाने का दुख अपने मन में बिल्कुल मत रखिए। ईश्वर ने आपको तिल के रूप में ऐसा साधन दिया है जो खिचड़ी से भी अधिक शक्तिशाली है। याद रखिए, चावल में तो कीड़े लग सकते हैं, वो खराब हो सकता है, लेकिन तिल कभी खराब नहीं होता। ठीक उसी तरह तिल का किया गया दान और उसका पुण्य भी कभी नष्ट नहीं होता। भक्तों, एक बात और समझना बहुत जरूरी है। देवता भाव के भूखे होते हैं, वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज, उन्हें संतुष्ट करना सबसे कठिन माना गया है। मकर संक्रांति का यह पर्व जितना सूर्य देव का है, उतना ही हमारे पितरों का भी है। शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और हमारे पितर धरती पर अपने वंशजों के घर आते हैं। वे यह आशा लेकर आते हैं कि उनके बच्चे उन्हें जल और अन्न अर्पित करेंगे। सामान्य दिनों में हम चावल से बना पिंड दान करते हैं,
लेकिन 14 जनवरी को चावल वर्जित है। यहीं पर लोगों के मन में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है कि अगर पितर आए और उन्हें भोजन नहीं मिला तो वे निराश होकर लौट जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि निराश पितरों की आह घर की सुख शांति को जलाकर राख कर देती है और यही पितृदोष कहलाता है। अब भक्तों, इस संकट का समाधान भी शास्त्रों ने पहले से बता रखा है। जब चावल का पिंड नहीं दे सकते तो पितरों को तिल दीजिए। 14 जनवरी की सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। अपने हाथ में तांबे का लोटा लें, उसमें साफ जल भरें, थोड़ा सा काला तिल और कुछ बूंद गंगा जल मिला लें। अब जल देने का तरीका बहुत ध्यान से समझिए। देवताओं को जल उंगलियों के आगे के भाग से दिया जाता है, लेकिन पितरों को जल अंगूठे के माध्यम से दिया जाता है। इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच से जल धीरे धीरे नीचे गिराइए और मन ही मन अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए। उनसे कहिए कि हे पितृदेव, आज एकादशी होने के कारण मैं अन्न का पिंड नहीं दे पा रहा हूं, कृपया इस तिल मिश्रित जल को स्वीकार करें और तृप्त हों। शास्त्र कहते हैं कि तिल में इतनी शक्ति होती है कि वह पितरों को चावल के पिंड से भी अधिक संतुष्टि देता है। बात के तात के अब भक्तों, शनिदेव की बात करना भी बहुत आवश्यक है। मकर संक्रांति पर लोग केवल सूर्य देव को याद करते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि मकर राशि शनिदेव का घर है। सूर्य देव अपने ही पुत्र शनि के घर प्रवेश करते हैं और तिल शनि देव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह दिन शनि के कष्टों को शांत करने का बहुत बड़ा अवसर है। ठंड के मौसम में मकर संक्रांति पर सबसे बड़ा दान पैरों की रक्षा करना बताया गया है। किसी गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या सड़क पर रहने वाले व्यक्ति को काले जूते या चप्पल का दान कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि जब आप किसी के नंगे पैरों को ठंड और कांटों से बचाते हैं, तब शनिदेव आपके जीवन के रास्ते से दुख और बाधाओं के कांटे हटा देते हैं। लेकिन भक्तों, यहां एक बहुत बड़ी सावधानी भी जरूरी है। दान के नाम पर कभी भी अपने घर का कूड़ा बाहर मत निकालिए। बहुत से लोग फटे पुराने कपड़े, जला हुआ तेल या बेकार चीजें दान कर देते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं बल्कि अनर्थ है। शनिदेव भिखारी नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। अगर आपने किसी गरीब को फटे कपड़े या खराब तेल दिया तो आप आशीर्वाद नहीं बल्कि शनि का दोष अपने घर ले आते हैं। इसीलिए दान हमेशा साफ, नई और उपयोगी वस्तु का ही करें। विशेष रूप से तेल का दान करते समय ध्यान रखें कि साफ और नया सरसों का तेल ही दिया जाए। अब भक्तों, अंत में मैं आपको दान का वह अंतिम और गुप्त नियम बताने जा रहा हूं, जिसके बिना किया गया लाखों करोड़ों का दान भी मिट्टी के समान व्यर्थ हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम हर साल दान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर से गरीबी क्यों नहीं जाती? इसका कारण एक छोटी सी भूल होती है, जिसे दक्षिणा कहा जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अगर दान शरीर है तो दक्षिणा उसकी आत्मा है। जब आप 14 जनवरी को तिल गुड़ सीधा यानी कच्चा राशन या कोई भी वस्तु दान करें तो उसके साथ कुछ न कुछ धन राशि जरूर रखें। यह राशि बड़ी होना जरूरी नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपये रख सकते हैं। राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका भाव होता है। माना जाता है कि दान में अगर कोई कमी रह भी जाए तो दक्षिणा उस कमी को पूरा कर देती है। बिना दक्षिणा के दिया गया दान बीच रास्ते में ही रुक जाता है और ईश्वर तक नहीं पहुंचता। इसलिए यह बात गांठ बांध लीजिए कि तिल, चावल या दान की पोटली के साथ कुछ सिक्के या नोट जरूर रखने हैं। भक्तों, अब इस बात को बहुत सरल और साफ शब्दों में समझ लीजिए ताकि मन में कोई भ्रम न रहे। अगर कोई ब्राह्मण वास्तव में विद्वान है, शास्त्र जानता है, कर्मकांड करता है
और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे दिया गया दान निस्संदेह श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन शास्त्रों ने एक बात सबसे ऊपर रखी है और वह है दरिद्र नारायण की सेवा। इसका अर्थ बहुत सीधा है। उस दिन अगर आपकी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ जाए जो ठंड से कांप रहा हो, जिसके पास पहनने को कांप रहा है, पड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, तो सबसे पहले उसी की सहायता करें। उसकी आंखों से निकली एक सच्ची दुआ बिना किसी मंत्र के सीधे आपके भाग्य की रेखा बदल सकती है। शास्त्र कहते हैं कि भूखे को भोजन और ठंडे को वस्त्र देना 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इसके साथ ही भक्तों, इस पावन दिन गौ माता को भूलना बहुत बड़ी भूल मानी गई है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति गाय को चारा या गुड़ खिलाता है उसने मानो 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ भोग लगा दिया। लेकिन यहां लोग एक भारी गलती कर बैठते हैं। कई लोग अपने घर की बची हुई सूखी रोटियां, बासी खाना या खराब भोजन गाय को खिला देते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सेवा कर दी। भक्तों, ये सेवा नहीं है, ये अपराध है। गौ माता को वही खिलाना चाहिए जो आप स्वयं खा सकते हैं। संक्रांति के दिन गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाइए या बाजार से हरा चारा खरीदकर प्रेम से खिलाइए। यही सच्ची गौ सेवा है और यही वह कर्म है जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अब भक्तों, दान का सबसे गहरा और सबसे गुप्त नियम समझिए, जिसे शास्त्रों में गुप्त दान कहा गया है। आज के समय में लोग दान कम और दिखावा ज्यादा करने लगे हैं। एक केला दान करते हैं और 4 लोगों को बुलाकर फोटो खिंचवाते हैं। शास्त्र साफ कहते हैं कि जिस दान का ढिंढोरा पीटा जाए उसका पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा दान समाज में आपकी तारीफ तो करा सकता है, लेकिन ईश्वर के खाते में उसका मूल्य शून्य हो जाता है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी दिखावे के किया जाए। दान ऐसा हो कि दायां हाथ दे और बायां हाथ भी न जाने। दान देते समय सामने वाले की आंखों में न देखें, न उससे धन्यवाद की अपेक्षा रखें। मन में केवल यही भाव रखें कि हे ईश्वर, जो कुछ तूने मुझे दिया वही मैं तेरी बनाई हुई संतान को लौटा रहा हूं। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। जब इस अहंकार रहित भाव से 14 जनवरी को तिल, गुड़ और दक्षिणा का दान किया जाता है, तब विश्वास मानिए घर के भंडार कभी खाली नहीं होते और माता लक्ष्मी स्वयं उस घर का रास्ता पकड़ लेती हैं। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना है कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। 14 जनवरी 2026 का यह दिन आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अब एक बार फिर से पूरे नियम को संक्षेप में समझ लीजिए ताकि कोई भूल न हो। 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति और षटतीला एकादशी दोनों एक साथ हैं, इसलिए इस दिन घर में चावल की खिचड़ी बनाना और खाना वर्जित है। इसके स्थान पर फलाहारी खिचड़ी ग्रहण करें। दान के लिए कच्चा राशन यानी सीधा दान करें। तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर तिल मिला जल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद को जूते या चप्पल दान करें और गौ माता को ताजा भोजन जरूर खिलाएं। याद रखिए भक्तों, मकर संक्रांति केवल दान का पर्व नहीं है, ये दिशा बदलने का पर्व है। जैसे सूर्य देव अपनी दिशा बदलकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी के लिए क्रोध है तो आज उसे छोड़ दीजिए। अगर मन में लोभ है तो उसे दान से धो डालिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति समय के साथ अपने स्वभाव को बदल लेता है, ईश्वर उसका भाग्य स्वयं बदल देते हैं। अगर अनजाने में पहले कभी आपसे कोई गलती हो गई हो तो घबराइए मत, ईश्वर दयालु है। आज दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव से क्षमा मांग लीजिए। उनकी कृपा अग्नि के समान है जो पुराने पापों को भस्म कर देती है
और जीवन को फिर से प्रकाश से भर देती है।